भगवान शिव से वरदान पाने के बाद करोड़मल महाशक्तिशाली हो गया। उसे मिला वो अद्भुत शंख, शतरंग संग, जो शिव की लाखों वर्षों की तपस्या के बाद ही किसी को मिलता है। गर्व से वो अपने मामा कालिया के पास गया। कालिया मामा स्वयं एक दैत्य थे, गुरुतर और तगड़े स्वरूप के, परंतु अपने भांजे की बुद्धि और इच्छा बोध से प्रभावित थे। मामा, करोड़मल ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे ऐसा वरदान मिला है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के जितने भी महान योद्धा हैं, वे सब मेरे अधीन होंगे। मैं किसी को मरना नहीं चाहता, बस सबको अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। कालिया मामा ने गंभीरता से पूछा, बेटा तेरी कल्पना क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? करोड़मल ने धैर्य से बताया कि उसका सपना है सारा संसार और ब्रह्मांड उसके वश में हो, और अंततः वो दिव्य पुरुष भवानी और कोबरा के सामने जाकर अपना पराक्रम दिखाना चाहता है। कालिया ने कहा, वे अंतिम परीक्षाएं हैं। पहले तो ब्रह्मांड के सारे वीरों को परास्त कर। और फिर करोड़मल की विजय गाथा शुरू हुई। सबसे पहले उसने बुलाया विमलासुर, विशाल और महाविकराल उल्लू, जिसकी देह पहाड़ों सी भारी थी। विमला ने बहादुरी दिखाई, पर करोड़मल के वरदान के आगे उसकी शक्ति फीकी पड़ी। दशकों तक चले संघर्ष के बाद विमला ने आत्मसमर्पण कर दिया और करोड़मल का सेवक बन गया। अगला सामना हुआ दिगर मांगुर मछली से, महासागर की वो महाशक्ति जो बड़े बड़े पर्वत निगलने की क्षमता रखती थी। समुद्री गरज के बीच भी मांगुर मछली करोड़मल के समक्ष टिक न सकी। भीषण युद्ध के बाद वो भी परास्त हुई और सौहार्दपूर्वक उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। फिर आया पनामी तोता, कामदेव के वन का विकराल तोता, जो अपनी चोट से सैकड़ों तीर बरसाता था। 7 दिन 7 रात्रि चले उस महायुद्ध में तोते ने बाणों की वर्षा की, पर करोड़मल ने अपनी मस्तिष्क शक्ति से उन सभी तीरों को नष्ट कर दिया। अंततः पनामी भी उसकी शक्ति मानकर उसका उपकारी बन गया। ऐसे ऐसे करोड़मल ने एक एक कर अनेक महाशक्तियों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया, और हर विजय के साथ उसकी आकांक्षा और बढ़ती गई। पर एक बात उसके मन में हमेशा बनी रही, दिव्य पुरुष भवानी और कोबरा, वे अंतिम परीक्षाएं थी। कालिया मामा, जो खुद एक दैत्य रहकर भी अपने भांजे के साहस और चाल को समझते थे, चुपचाप उसे आशीर्वाद देते रहे, पर जानते थे कि असली टकराव अभी बाकी है। कहानी यही नहीं रुकी। करोड़मल का साम्राज्य बनता जा रहा है, सेवक बढ़ते जा रहे हैं, और ब्रह्मांड में एक नई युग की आहट सुनाई दे रही है। पर दिव्य पुरुष भवानी की महाशक्ति और कोबरा की आखिरी चुनौती के साथ अगला अध्याय बनने वाला है, जो सब कुछ पलट कर रख देगा। जिसने समस्त ब्रह्मांड के वीरों और यशस्वी योद्धाओं को परास्त करके उन्हें अपना दास बनाया था, अब केवल एक ही भय से निसंतोष था, कोबरा की वो लौहसी याद, जिसने उसे धरती के कोने कोने में थका दिया था। उसके मामा कालिया की चाल और उपदेश ने उसे उकसाया। कालिया ने कहा, बेटा अब संसार वन पर लिख दे अपनी शक्ति की छाप। भय और महत्व की मिश्रित चाह से करोड़ीमल अपनी विकराल सेना लेकर संसार जंगल की ओर बढ़ा। वन कांप उठा, पशु पक्षी चीख उठे। पहले गजराज ने झपट्टा मारा, उनकी गर्जना से नभ कांप उठा, पर करोड़ीमल की महाकाल रूप की भयंकरता से वे थर थर कर रह गए। तब दिव्य पुरुष भवानी ने शंकर को बुलाया। शंकर सिंह रूप धारण कर उतरे। चारों दिशाओं में उनके सींगों की दहाड़ गूंज उठी। उनका एक एक प्रहार ऐसा था कि दैत्य सेनाएं हवा में उछलकर तबाह होने लगी। पर्वत चकनाचूर हुए, नदियां सिहर उठी। शंकर ने वो महानास्त्र निकालना चाहा जो किसी भी युद्ध को पलट दे, पर भवानी ने ठहर कर आदेश दिया कि नहीं, इस समय मेरा आदेश धर्म का अपमान न हो, मैं आज युद्ध न करूंगा। शंकर ने भगवान के आदेशानुसार अपना अस्त्र न चलाया और गुरु भक्ति भाव से शांति मानी। तभी क्षितिज पर उठा कोबरा, काली रेत सी सर्प शक्ति, जिसने तुरंत घोषणा की कि उसका गुरु केवल दिव्य पुरुष भवानी है। करोड़ीमल ने उसे दास बनने का प्रस्ताव दिया, पर कोबरा ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारा दास तब बनूंगा जब तुम स्पष्ट वचन दोगे कभी भी किसी भी हाल में दिव्य पुरुष भवानी और उनके कुल का अपमान न करोगे। यदि तुमने वो अपमान किया तो मैं तेरा सिर काट दूंगा, पर मेरा सिर झुकेगा नहीं। फिर 3 वर्ष तक दोनों का महायुद्ध चला। रक्त और रेत की वर्षा, दानवों का संहार और ब्रह्मांड की कसक। अंत में थके हारे करोड़ीमल ने कोबरा की शर्त स्वीकार की। कोबरा ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि वो भवानी का सम्मान करेगा। कोबरा तो सिर न झुकाने का स्वाभिमान रखता हुआ भी वचनबद्ध हो गया और करोड़ीमल का मुख्य सेनापति बना। पर यह विजय छिन्न भिन्न आश्वासन लेकर आई, क्योंकि लला दुद्धा तथा दिव्य पुरुष भवानी के आश्रितों, विशेषकर शिव के उत्तराधिकारी, उस अन्याय का प्रतिशोध अवश्य लेंगे।